प्रिय मित्रों, आज ज्योतिष के एक नए अध्याय को सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का नाम लेंगे। ओम गणपतये नमः। तो आज के हम अध्याय के अंदर ये सीखेंगे कि जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, जिसको लगन कुंडली भी बोलते हैं, वो कैसे बनाई जाती है। मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। अब इसमें ये जो हाउस है, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। इसी तरीके से ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सो ऑन, और ये हमारा आखिर में 12th हाउस होता है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, ये लग्न कहलाती है। अब लग्न का मतलब क्या है कि जो राशि, विच राशि rises in the eastern horizon at the time of birth, वो राशि जो होती है, वो राशि हमारी फर्स्ट हाउस में जातक की लग्न कहलाती है। ओके, नाउ अब मान लीजिए कि किसी का जन्म है। मैं यहाँ दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो बर्थ प्लेस है, वो दिल्ली है, और जो व्यक्ति का जन्म है वो 8:24 AM पे IST मीन्स मॉर्निंग का जन्म है, और डेट हम उसकी ले लेते हैं नियर अबाउट 8 अप्रैल 2024। तो किसी के बर्थ के लिए हमको जगह की जरूरत होती है, उसका बर्थ टाइम और डेट की। तो डेट हमारे पास आ गई, ये बर्थ टाइम आ गया, और ये प्लेस आ गई। अब अगर हम टेबल ऑफ असेंडेंट से देखें, जो कि एक टेबल ऑफ एक पुस्तिका होती है, उस पुस्तिका के अंदर जो कि ये जो एस्ट्रो रिसर्च ब्यूरो कोलकाता से पब्लिश्ड होती है, और इसके जो ऑथर हैं वो NC लैरी हैं। इसके अंदर आपको ये जानकारी मिल जाएगी, और ये जो टेबल ऑफ असेंडेंट है, ये निर्याण बेसिस पे होती है। अब निर्याण दो शब्दों से मिलके बना है, निर और आयना, और एक होता है सायाना, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा तो एक काम है कि दिल्ली के अंदर एक जातक का जन्म हुआ है 8:24 AM पे, और 8 अप्रैल 2024 को। अब उसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं कि भारत के अंदर IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये GMT से, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उससे 5.5 घंटे पहले होता है। अब
ये इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसका लेटीट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स, वहां पे इंडिया का IST कैलकुलेट होता है। तो जो ये भारत प्रदेश वेस्ट से ईस्ट, ये जो पूरा है, इसके लिए ये 82 डिग्री 30 डिग्री का लेटीट्यूड के ऊपर ये कैलकुलेट हो रहा है ईस्ट। तो यहाँ पे, और जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो समवेयर यहाँ पे है, जिसके अंदर 0 डिग्री होती है। ये जगह है लंदन के पास, ग्रीनविच। तो अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं आपको कि जो अर्थ है हमारी वो रोटेट कर रही है। अब पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये पूरा चक्कर है, तो उसकी अगर हम डिग्री काउंट करेंगे तो ये 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। अब हम इसके अंदर निकालें कि 1 डिग्री के मूवमेंट में क्या टाइम लगेगा। तो 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया और इसको 360 से डिवाइड कर दिया, तो 60, ये 6 आ गया, और 6 से इसको किया तो ये अपना 4 आ गया। तो 1 डिग्री के रोटेशन के लिए 4 मिनट लगते हैं। अब आप IST का देख लें, तो जो इंडिया का IST है वो 82 डिग्री 30 मिनट। ग्रीनविच मेरिडियन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम इसको भी 4 से गुणा करेंगे और इसको भी 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि आप कल देखेंगे तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट है, तो 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी 4 सेकंड का टाइम लगता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री के रोटेशन के लिए 4 मिनट लगते हैं। अब ये तो आ गया 120, और ये कितना आएगा? 328। नाउ ये मिनट में है, तो ये यूनिट क्या हुई? मिनट, और ये हुआ सेकंड। तो इसके हम घंटे बनाए तो कितने बन जाएंगे? अब इसको 2 इसमें जोड़ दें, क्योंकि 60 जो सेकंड है ये 1 मिनट के बराबर हो गया। तो 120 कितना हो गया? 120 सेकंड इज इक्वल टू 2 मिनट। अब टोटल मिनट कितने हुए? 82 डिग्री 30 सेकंड के लिए, 30 मिनट के लिए ये हो जाएंगे 330 मिनट। अब इसके हम घंटे बनाएं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, या यूं कहते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 330 में कितने हो गए? 330 मिनट में इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो 5 घंटे और 30 मिनट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रीनविच मेरिडियन से, जिसको GMT कहते हैं, IST के बीच के अंदर प्लस 4 घंटे और 30 मिनट कैसे टाइम डिफरेंस आया, क्योंकि इनके बीच की जो डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट की है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो IST है, ये सपोज करें एक्सट्रीम पोर्शन है इंडिया का वेस्ट में, और ये एक्सट्रीम पोर्शन है ईस्ट में, जबकि लिया हमने है IST के लिए 82 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद के पास का। तो ये सारी जगह यहां से यहां तक
टाइम IST ही रहेगा, है ना। अब मान लीजिए इस जगह 1:30 बज रहा है, 1:30 PM, तो हम ये थोड़ा कि यहाँ पे कोई और चेंज करते हैं, यहाँ पे भी 1:30 ही बजेगा और सिमिलरली यहाँ पे भी 1:30 PM ही होगा। जबकि सपोज करें ये 20 डिग्री वेस्ट में है और ये 30 डिग्री ईस्ट में है, लेकिन टाइम हमारा IST के हिसाब से थ्रू आउट एक ही रहता है। IST है 1 घंटा 30 मिनट। अब मेरे को 20 डिग्री वेस्ट में निकालना है, तो मैं इसको 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 80 मिनट, मीन्स 1 आवर 20 मिनट। अब IST कितना आया था 130, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा 1 आवर 30 मिनट माइनस 1 आवर 20 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू ओनली 10 मिनट्स। तो वहां का लोकल मीन टाइम, क्योंकि हम वेस्ट में आए हैं तो वहां पे सिर्फ 10 मिनट हुएगा, मतलब वहां 1:30 बजा है तो वहां सिर्फ, अब ये PM है, हमने कंसीडर किया था 1:30 PM, तो वहां पे जो टाइम आएगा 12:10 PM का टाइम, दैट इज लोकल मीन टाइम। तो ये हमको वर्कआउट करना पड़ता है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट what is the difference between IST and LMT. IST is Indian Standard Time and LMT is the local mean time. Now, in our problem that I have taken, for which the horoscope is required to be cast, जिसकी हॉरोस्कोप हमको बनानी है, तो उसमें हमने लिया है 8:24 AM का जन्म, जो कि IST है, और 8 अप्रैल 24 को दिल्ली में बर्थ हुआ इसका। अब इसकी हमको जन्मपत्री बनानी है। ना अब सबसे पहले हमको इसका लोकल मीन टाइम करेक्शन करना पड़ेगा। नो IST इज 8:24 AM. Now date of birth is 8 April 24. Now we have to find out the latitude of Delhi. Now we see the ephemeris or some many other books in which the data are regarding the planetary position and the details of latitude and longitudes. There we can got these figures. So we have to find out first the latitude of Delhi is, now we latitude of Delhi as well as longitude
ऑफ दिल्ली, ये हम लेंगे टेबल ऑफ असेंडेंट से। तो टेबल ऑफ असेंडेंट के अंदर अगर हम देखें तो उसके पेज नंबर 102 पे आपको इंडिया की प्रिंसिपल सिटीज की डिटेल दी हुई है, जिसमें डायरेक्ट यू कैन फाइंड द एलएमटी करेक्शन और करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम भी दे रखा है। तो दिल्ली के लिए जो लैटिट्यूड है वो है 28 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ, और इसके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हैं 77 डिग्री 13 मिनट ईस्ट। नाउ वी हैव वर्क आउट द latitude of Delhi as well as longitude of Delhi. Now IST at Delhi at the time of birth is 8:24 AM. Now first we have to work out the LMT, local mean time. Now if we see, अगर हम ये टेबल ऑफ असेंडेंट में पेज नंबर 102 को देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम दिल्ली के आगे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जो उसका फर्स्ट कॉलम है उसमें होता है लेटीट्यूड, जो हमने वहीं से लिया है 28 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ। सेकंड कॉलम में लॉन्गिट्यूड ऑफ दिल्ली है जो 77 डिग्री 13 मिनट है, और जो थर्ड कॉलम है उसमें लिया हुआ है लोकल टाइम करेक्शन। अब दिल्ली के लिए लोकल टाइम करेक्शन वैसे तो हम वर्कआउट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये है -21 मिनट और 08 सेकेंड, और इसी में हम फर्दर देखेंगे तो करेक्शन टू फोर्थ कॉलम में है करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम। पेज नंबर 102 टेबल ऑफ असेंडेंट पे, और उसकी वैल्यू है +0 मिनट और 03 सेकेंड। अब LMT निकालने के लिए हमारे पास है 8:24, ये मैं लिख रहा हूं आवर, ये मिनट और ये सेकेंड। अब ये तो है IST, तो इसमें से हमको लोकल टाइम करेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो लोकल टाइम करेक्शन माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 21:08। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60 सेकेंड्स में से हट गए तो 52, और ये रह जाएगा 23 में से 252, तो फिर 252 और 8, तो ये आएगा हमारे पास LMT एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब हमको वर्कआउट करना है, इससे एक और देखना है कि AM बर्थ है कि PM बर्थ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमको डिफरेंस बिटवीन नून भी निकालना पड़ेगा। तो अगर AM है तो इसको 12 में से माइनस कर दें, और अगर PM बर्थ है तो कोई वो करने की जरूरत नहीं है। अब इट इज AM बर्थ, तो हमको जो वर्कआउट करना पड़ेगा वो साइडिल टाइम के लिए डिफरेंस फ्रॉम नून निकालना पड़ेगा।
तो इसको 12 से माइनस कर दें। 12 आवर माइनस 8 टू 52, यहां आ जाएगा 08। 59 में से 2 गया 57, और 11 में से 8 गया 3। नाउ इट इज कॉल्ड LMT डिफरेंस फ्रॉम नून, बिकॉज इट इज AM वर्थ था ये। अब इसके अंदर हमको एक निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस फ्रॉम नून है। तो अब टेबल नंबर जो 4th है, जो कि यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 5 फ्रॉम टेबल ऑफ असेंडेंट, पेज नंबर 5, टेबल 4th, करेक्शन फॉर आवर्स एंड मिनट्स। इसके अंदर हमको टाइम इंटरवल इंक्रीज वर्कआउट करना है, और उसमें हम देखेंगे तो टाइम आवर्स में है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो 3 आवर के करस्पॉन्डिंग आ रहा है प्लस या मिनट या सेकेंड। 3 आवर के करस्पॉन्डिंग यहां से 0:30। अब है 57, सेकेंड में उसमें नहीं दिया है, तो 57 के लिए ये आएगा। 54 दिया है, 60 है, तो क्लोजर हम 60 वाला ले लेते हैं। तो उसके लिए आ रहा है 0 और 10। ये हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एडिटिव है। अब इसमें हम 3, 57, 08, तो ये हो गया 48, 57 और 3। इसको हम कहेंगे A, और ये जो है इंक्रीज टाइम इंटरवल। ओके, अब हमको इसका ब्लॉक बी भी निकालना है। अब ब्लॉक बी निकालने के लिए जो डेट है, उस डेट से हम टेबल ऑफ असेंडेंट के पेज नंबर 2 पे टेबल फर्स्ट से वर्कआउट करते हैं। अब डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 8/4/24। तो 8 टेबल ऑफ असेंडेंट का पेज नंबर 2 और टेबल 1, उसमें हमको जो टेबल है वो है साइडेरियल टाइम एट 12 hour noon local mean time for days of year। और ये किसके लिए है? फॉर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड फॉर 1900 AD। तो हम जो
इस टेबल से निकालेंगे, वो निकालेंगे 8 अप्रैल के लिए, उसके बाद ईयर करेक्शन के लिए अलग वर्कआउट करेंगे। तो हम इसकी अगर देखेंगे तो 8 अप्रैल के लिए वर्कआउट करते हैं। अप्रैल में जाएंगे तो 8 अप्रैल के लिए आ रहा है सैटल टाइम, आवर में, मिनट में, सेकंड में। तो 1 अप्रैल, सॉरी 1 आवर 4 मिनट और 14 सेकंड। अब हमको ईयर करेक्शन देखना है, तो टेबल 2, ये पेज 3 और 4 पे है। तो 2024 के लिए हमको वर्कआउट करना है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर लीप ईयर के लिए भी दिया हुआ है, तो लीप ईयर के अंदर 2 वैल्यूज है, जनवरी एंड फरवरी के लिए अलग है और मार्च से दिसंबर के लिए अलग है। अब 24 जो है वो लीप ईयर है, इसमें 2 वैल्यूज आएंगी। तो बर्थ अप्रैल का है, तो हमको सेकंड वैल्यू लेनी है जो कि मिनट सेकंड में गिवन है और 350 है। 2024 की सेकंड वैल्यू लेंगे तो ये है प्लस 350। समझ तो आ रहा है ना भाई सबको? अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, तो 1 4 40 350, ये कितना हो गया आपने 64 1। अब ये 60। तो अब हम जो ब्लॉक बी डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्कआउट किया था ये तो ब्लॉक बी आ गया था। अब सॉरी, ब्लॉक ए डिसाइड करना है कि ब्लॉक ए कैसे निकालने, इसके 2 पार्ट होते हैं। तो जो 8 अप्रैल जो डेट ऑफ बर्थ है उसके करस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ असेंडेंट के पेज 2 से जो टेबल 1 है, जिसके अंदर सैटल टाइम है 12 आवर नून, लोकल मीन टाइम फॉर डेज ऑफ ईयर, और ये IST की जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स और 1900 AD के करस्पॉन्डिंग टेबल दी हुई है। तो 8 अप्रैल के लिए जो वैल्यू आएगी 1 आवर 4 मिनट 14 सेकंड आएगी। अब ईयर करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये 1900 की टेबल है। तो 2024 के लिए ये जो वैल्यू है जो टेबल 2 पेज 3 और 4 पे है उसमें प्लस 350 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1 आवर 7 मिनट 64। अब इसको हम सेकंड को मिनट में कर देते हैं, तो 1 आवर ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब ये जो वैल्यू आई ये आई ए वैल्यू, पहले हमने क्या वर्कआउट की थी, ब्लॉक। अब इसमें ये है कि अगर AM बर्थ है तो A-B करते हैं, और अगर PM बर्थ है तो A+B है। अब यहाँ पे AM बर्थ है तो जो A की वैल्यू आई वो क्या थी, दैट इज 357.48, और B की वैल्यू 1804। तो ये हमारे पास आ गई 44, क्योंकि यहाँ हम इसको A-B करेंगे। तो इट इज 2 आवर 49 मिनट एंड 44 सेकेंड। ये कहलाता है साइडेरियल टाइम एट इपॉक। ये जो हमारे पास आया ये साइडेरियल टाइम एट इपॉक है। अब
ये जो वर्कआउट हो गया, इसमें मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के करस्पॉन्डिंग हमको एक इसके अंदर जो सिटी के लेटीट्यूड लेने हैं और लॉन्गिट्यूड, और टेबल ऑफ असेंडेंट से ही हमको एलएमटी करेक्शन मिल जाएगा। अब एक इसके अंदर एक रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमने ये पहले नोट किया था ना सैटल टाइम एट करेक्शन, वो भी इसमें करना है। ये सैटल टाइम ये वाला तो प्लस में है, वो इसमें ऐड होगा। टू 4947 हो जाएगा ये। तो जो सैडल टाइम ऑफ इपोक आया वो 2 आवर 49 मिनट और 47 सेकंड आया। तो मैं इसका ब्रीफ कर रहा था कि इसमें करते क्या है। पहली चीज, हम सिटी के करस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ असेंडेंट से लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड निकाल लें, वो हमारे अभी काम भी आएंगे आगे। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वर्कआउट करेंगे। अब जो लॉन्गिट्यूड है उससे हम एलएमटी करेक्शन निकालते हैं, लेकिन इसमें यहाँ इस टेबल के अंदर टेबल ऑफ असेंडेंट में हम डायरेक्ट एलएमटी करेक्शन निकाल लेंगे और एक और निकालेंगे साइडेरियल टाइम का करेक्शन, साइडेरियल करेक्शन। उसके बाद हम इसी टेबल ऑफ असेंडेंट से डेट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे और उसके अंदर ईयर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ये जो साइडेरियल करेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू साइन सम अप हो जाएगा। तो यहां हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी v, और जो एलएमटी करेक्शन अप्लाई करेंगे आईएसटी में, आईएसटी में गिवन है तो इसमें से एलएमटी करेक्शन वर्कआउट कर देंगे। अगर हम वेस्ट की तरफ हैं तो माइनस हो जाएगा और ईस्ट की तरफ है तो प्लस हो जाएगा। इसके अंदर जो टेबल 4 है उससे टाइम इंटरवल इंक्रीज का करेक्शन अप्लाई कर देंगे। और उसके पहले यहां पे हम अगर एम बर्थ है तो डिफरेंस फ्रॉम 12 नून निकालेंगे, मतलब 12 में से माइनस करना है। और अगर पीएम बर्थ है तो एज इट इज नो। तो उसके बाद हम इसके अंदर इंक्रीज टाइम इंटरवल अप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ए आ जाएगी। अब एम बर्थ है तो ए माइनस बी, और पीएम बर्थ है तो ए प्लस बी। तो इस तरह हमारा साइडिल टाइम एट इपोक वर्कआउट हो जाएगा। अब हमको निकालना है असेंडेंट। साइडिल टाइम आ गया हमारे पास, ये आया है कितना, 249.47। ठीक है, तो हम उसी टेबल ऑफ असेंडेंट में जाएंगे बुक में, और उसके अंदर जो लैटिट्यूड थे दिल्ली के
अब दिल्ली के जो लैटिट्यूड थे जो हमने वर्कआउट उसमें से निकाले थे उसके करस्पॉन्डिंग टेबल गिवन है। तो दिल्ली के जो लैटिट्यूड थे वो 77 लॉन्गिट्यूड सॉरी 77 डिग्री 13 मिनट ईस्ट, और ये तो है लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड थे इसके 28 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ। अब इसी टेबल ऑफ असेंडेंट से हम इन जो लैटिट्यूड है इसके करस्पॉन्डिंग वर्कआउट करेंगे। तो इसके आप अगर देखोगे टेबल ऑफ असेंडेंट में पेज नंबर, इसमें अलग अलग इंटरवल के हिसाब से दी हुई है। तो पेज 48 ये टेबल है लैटिट्यूड 28 डिग्री 39 नॉर्थ के लिए। अब हमारे पास आया 249.47। तो इस टेबल में हम 2 आवर की टेबल देखेंगे और 2 आवर के बाद 49 की। इसमें 44 है, 48 है, फिर 50 है। तो 2 आवर के लिए हमको निकालना है 49 मिनट 47 के लिए, तो हम इंटरपोलेट करके निकालेंगे। तो 2 आवर और 48 के लिए जो वैल्यू है वो है 3 साइन 25 डिग्री और 12 मिनट। फिर इसमें इंटरवल होता है 4-4 मिनट का। तो 252 के लिए है 3 साइन, 3 साइन माने पहला साइन मेष राशि, दूसरा साइन वृष राशि, तीसरा जेमिनी। तो ये कैंसर के अंदर आ रही है, कर्क राशि में। तो 252 के करस्पॉन्डिंग आ गया 3 साइन 26 डिग्री और 4 मिनट। अब पहले ये हमारी बेस वैल्यू होगी, तो इसमें और इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 248 अब इसके अंदर हम निकालेंगे तो 4 मिनट के लिए क्या वैल्यू आई, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लें। 26 डिग्री 4 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट। तो ये तो हो जाएगा, जब इसमें गया यहाँ तो 0 डिग्री आ जाएगा। 64 में से 12 गया 52 मिनट ना। ये जो आई है वैल्यू ये 4 मिनट के लिए है। तो 4 मिनट के लिए आया 0 डिग्री 52 मिनट। तो 1 मिनट के लिए जिसको हम 52 मिनट को 4 से डिवाइड कर दें, तो 1 सेकंड के लिए 52 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 60। अब हमको इस इंटरवल के लिए निकालना है, तो इसकी टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 प्लस 47 107 सेकंड हो गया। 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास जब वर्कआउट करेंगे तो 52 मल्टीप्लाई 107 5564 और ये हो जाएगा 240। इट कम्स आउट टू बी 23.18। ये क्या आएगा सेकेंड्स में, सेकंड में नहीं मिनट में आएगा।
क्योंकि 1 मिनट में डिग्री मिनट, ठीक है। अब इसमें हमने मिनट में, अब मतलब ये आया 23 मिनट 18 को भी हम सेकंड करते हैं तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा 10.8 सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो 248 के लिए था 3 sin 25 डिग्री 12 मिनट, इसमें 23 मिनट और 10.8 सेकेंड ऐड किया तो विल गेट 3 सेकेंड 3 sin 25 डिग्री 35 मिनट, और इसको हम राउंड अप कर देते हैं 11 सेकेंड। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई। अब इसमें ये फाइनल असेंडेंट नहीं है, इसमें आयनांश करेक्शन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। वो ईयर के लिए लगता है, क्योंकि जो आयनांश करेक्शन के अंदर वो पृथ्वी वॉल करती है ना, तो उसके कारण जो शिफ्ट हो रहा है वो हमको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप अगर जो आयनांश करेक्शन के लिए टेबल ऑफ असेंडेंट की पेज नंबर 6 पे देखेंगे तो 2024 का बर्थ है, तो उस टेबल से अगर हम 2024 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू देखेंगे वो आ रही है माइनस साइन 1 डिग्री 12 मिनट। तो ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी 3 साइन 25 डिग्री 35 मिनट 11 सेकेंड, इसमें से 1 डिग्री 12 मिनट, ये माइनस कर दे। ये हमारे पास असेंडेंट आ गया। तो अब जो कुंडली बनेगी तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 साइन 5 साइन 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो ये जो फोर्थ है ये हमारी लग्न कहलाती है। अब इसकी जो वैल्यूज है वो 24 डिग्री 23 मिनट 11 सेकेंड। अब ये 3 साइन है, मतलब मिथुन राशि पास हो चुकी है और उसके अंदर ये 24 डिग्री तक आ चुका है, इसलिए ये लग्न आई कर्क, और इसको इंग्लिश में कैंसर कहते हैं और इसका लॉर्ड मून होता है। तो मैं आपको यहां फिर बताना चाहता हूं कि जो हमने साइडेरल टाइम निकाला एट इपॉक, अब इसमें हम जो जिस सिटी में बर्थ हुआ है उस सिटी बर्थ के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को वर्कआउट करेंगे, और जो लेटीट्यूड के करस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ असेंडेंट में जो असेंडेंट की टेबल्स हैं, जो कि इसके अंदर पेज नंबर स्टार्ट होती है हर इंटरवल के
लैटिट्यूड्स के लिए अलग अलग टेबल दी हुई है। ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम पेज नंबर 8। 8 से क्योंकि इस बुक का नाम ही टेबल ऑफ असेंडेंट है, 79 पेज तक है। यहां से हम करेस्पॉन्डिंग जो साइडल टाइम के आवर और मिनट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन करके हम उसकी वैल्यू वर्कआउट कर लें और उसके अंदर फिर आयनांशा करेक्शन लगाते हैं। वो ईयर के अकॉर्डिंग लगेगा और आयनांशा करेक्शन आपको पेज नंबर 6 पे टेबल ऑफ असेंडेंट में मिल जाएगा। वो आपकी असेंडेंट वर्कआउट हो जाएगी। हाँ डियर फ्रेंड, जो मैंने आपको टेबल ऑफ असेंडेंट का जिक्र किया था, जो हमारे हॉरोस्कोप बनाने में काम आती है और जिससे हम जो साइडल टाइम है, टीपॉक और असेंडेंट की डिग्रीज वगैरह निकालते हैं, साइन निकालते हैं, वो ये टेबल है। अब इसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये सबसे पहले तो इसके जो एंसिलरी ऑथर है ये निर्याण बेसिस पे है और ऑटो रिसर्च ब्यूरो कलकत्ता से पब्लिश्ड होती है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले है वो आप देखेंगे तो टेबल 1 का अगर हम देखें तो ये टेबल 1 है साइडिल टाइम की। साइडिल टाइम एट 12 आवर नून, लोकल मीन टाइम फॉर डेज ऑफ ईयर। अब इसमें अगर मैं इसको जूम करता हूं तो आप देखेंगे कि ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के लिए एंड फॉर 1900 एडी के लिए। अब जैसे हमने 8 अप्रैल का देखा था तो ये अप्रैल है, इसमें 8 अप्रैल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई, ये ऊपर दिया आवर मिनट सेकेंड, यहाँ पे देखिए तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 अप्रैल के लिए क्या है, 1 आवर 4 मिनट 14 सेकेंड। अब अगर हमको जुलाई के लिए देखना है तो ये जुलाई की वैल्यू है, यहां से डेट लेंगे और करस्पॉन्डिंग मंथ के लिए हम इसको वर्कआउट करेंगे। अब देखिए जैसे हमको लेना है 12 मार्च, तो ये मार्च में गए 12 मार्च। अब ऊपर क्या था, ये घंटा है, ये मिनट, ये सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड, तो 12 मार्च के लिए 23 आवर 17 मिनट 47 सेकेंड। तो यहां से तो जो करस्पॉन्डिंग डेट है उसकी वैल्यू आएगी और ये देखिए दिसंबर तक आ गया। और इसके बाद करेक्शन फॉर ईयर, क्योंकि इसका जो बेसिस है वो 1900 एडी है, तो हमको अगर 2024 के लिए जैसे हमने एग्जांपल में लिया है तो 2024 के लिए आप देखिए 2 वैल्यूज है बिकॉज इट इज ए लीप ईयर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो स्टार लगा है फॉर जनवरी एंड फरवरी ओनली, और इस सिंबल के लिए फॉर मार्च टू दिसंबर। अब हमने कंसीडर किया अप्रैल का बर्थ, तो ये नीचे वाली वैल्यू हम लेंगे 2024 की, प्लस ऊपर क्या है मिनट सेकेंड, तो प्लस 3 और 50, तो यहां से ये वैल्यू आएगी। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इंक्रीज टाइम इंटरवल, जो टेबल 4 से लेना था वो हम यहां से लेते हैं। ये टेबल 4 है, इससे हमको इंक्रीज टाइम इंटरवल मिलेगा। अब मान लीजिए हमको 3 आवर 40 मिनट्स का लेना है, तो यहां तो ये आवर में है तो 3 आवर के करस्पॉन्डिंग हो गया, ये देखिए मिनट सेकेंड, ये प्लस का साइन, तो 3 आवर के लिए क्या हो जाएगा 0:30। अब 40 के लिए देखें तो 36 की वैल्यू है और 42 की वैल्यू है, तो हमको 40 जो इसके क्लोजर होगा उसको लेते हैं, तो हमने 42 ले लिया, तो 42 के लिए हो जाएगी 0 और प्लस का साइन है तो 0 मिनट 7, तो 07 हम
इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 037। और ये करेक्शन हम जो 12 नून के बाद अप्लाई करेंगे। अब आयनामशा करेक्शन देखना है तो ये टेबल है आयनामशा करेक्शन के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे 2024 को हमको वर्कआउट करना है तो ये 2024, तो ये माइनस का साइन आ रहा है तो 2024 के लिए 112। अब ऊपर आपको यहां साइन मिल जाएगा डिग्री मिनट, तो माइनस साइन का आयनामशा करेक्शन 2024 ईयर करेक्शन में -112 अप्लाई होगा। तो यहां से तो आयनामशा करेक्शन आ जाता है। अब हमको देखना है कि असेंडेंट कैसे वर्कआउट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये देखिए आप, ये असेंडेंट की टेबल यहां से स्टार्ट हो रही है। तो असेंडेंट फॉर लेटीट्यूड 0 डिग्री 0 मिनट। अब क्या लिखा है, फॉर ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ इक्वेटर। तो इस लेटीट्यूड के लिए यहां से वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट 2 डिग्री के लिए नॉर्थ, फिर 4 डिग्री नॉर्थ, फिर 5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे अगर हमको दिल्ली के लिए देखना है तो दिल्ली के लेटीट्यूड 23 डिग्री के थे, तो हम 17 डिग्री, 17, 30, 18, 18, 31, 19, दिल्ली के लेटीट्यूड है 28 डिग्री 39 मिनट्स। अब वो लेटीट्यूड हमने कहां से देखे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये प्रिंसिपल सिटीज की पीछे इसके टेबल दी है, इसका पेज नंबर है 100 ऑनवर्ड्स। ये 99 पेज है। अब 100 ऑनवर्ड्स के लिए ये टेबल है। जहां से आप देखोगे तो जैसे ये आदिलाबाद आंध्र प्रदेश का है, इसके लेटीट्यूड दिए हुए हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे लोकल टाइम करेक्शन LMT फ्रॉम IST। अब जो IST के अंदर है उसमें अब साइन के साथ, अब ये क्या है, टूवर्ड्स जो हमारा 80 IST के जो लॉन्गिट्यूड है उसके ये मतलब ईस्ट में है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर वेस्ट में है तो माइनस हो जाएगा। तो ये उसके माइनस में पड़ रहा है क्योंकि 78 डिग्री ईस्ट है और वो 82 डिग्री 30 मिनट है, तो ये माइनस उसमें से IST माइनस हो जाएगा। और ये करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम है। अब हम यहां दिल्ली का जैसे देखते हैं तो दिल्ली के लिए देखिए ये वैल्यू आई दिल्ली के लिए। ये देखिए यहां से हम देखेंगे तो ये लेटीट्यूड की ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम लॉन्गिट्यूड। तो दिल्ली के लिए वैल्यू है 28 डिग्री 39 मिनट्स और लेटीट्यूड है 77 डिग्री 13 मिनट्स, और ये LMT करेक्शन और ये साइडेरियल करेक्शन। तो होप ये भी आपको पता लगे होगा कि हमने वैल्यूज कैसे ली। अब हम वापस टेबल ऑफ असेंडेंट पे चलते हैं। ये देखिए 28 डिग्री 39 मिनट के लिए डायरेक्ट टेबल है नॉर्थ फॉर ऑल प्लेसेस इन और नियर इतना लेटीट्यूड, और ये बाई चांस हमको दिल्ली के लिए मिल गई। अब जो हमारा साइडेरियल टाइम में टीपॉक आया तो उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। अब सपोज साइडेरियल टाइम में वर्कआउट करना है 4 आवर 22 मिनट्स। तो 4 आवर के लिए तो यहां से देखेंगे ये साइन है 4 साइन, यहाँ पे ये 5 साइन है, ये 6 साइन इंडिकेट कर रहा है, फिर यहाँ 6 से 7 साइन हो गया, और ये जो कॉलम है ये मिनट्स के लिए बता रहा है। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जैसे 4 आवर 12 मिनट के लिए तो ये वैल्यू आएगी, फिर ये 4 आवर 16 मिनट के लिए ये वैल्यू आएगी, और इनके बीच के हमको इंटरपोलेट करके बेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो यहां से आप इन्हीं टेबल से प्लेस की और लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग वैल्यूज वर्कआउट करेंगे, और ये जो इंटरपोलेट करके वैल्यूज आती है उसके अंदर फिर हम आयनामशा करेक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो ये आयनामशा करेक्शन की है। अब इसमें वापस 2024 के लिए देखेंगे तो साइन -112 वो उसमें से माइनस कर देंगे, और ये डिग्री मिनट में, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ द असेंडेंट। थैंक यू।
होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अलग अलग प्लेनेटरी पोजिशंस की डिग्रीज कैसे निकाली जाती है और उनको कैसे वर्कआउट किया जाता है। थैंक यू।